भारतीय वायुसेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 114 लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने की तैयारी में है और सूत्रों की माने तो इस वक्त नजर है फ्रांस के राफेल विमानों पर। यह डील सिर्फ विमान खरीदने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि ये पूरी तरह मेक इन इंडिया के तहत होगी। फ्रांस ने ये कहा है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जो है वो किसी की वैसल स्टेट नहीं बन सकते। इट मींस बेसिकली तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका की वैसल स्टेट नहीं बन रहे, जो इस तरह की सिचुएशन है। मेगा डील बताऊंगा तब तो हमारे ट्रंप बाबू की और सभी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और वो है $22 बिलियन डील फ्रांस के साथ में। रफाल 114 रफाल की डील, $22 बिलियन डील। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने पब्लिकली ये बात बोली है कि इंडिया कैन बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन G7 एंड ब्रिक्स, और ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक हम कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है कि एक पावर जो अलाइनमेंट है उसका रोड मैप भारत की तरफ किस तरह से तैयार हो रहा है। आई थिंक इंडिया एंड फ्रांस आर क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेट ऑर्डर, या अभी जयशंकर ने भी कहा कि हमारी बड़ी पुरानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? फ्रांस और इंडिया कुछ ऐसा पैरेलल अलायंस ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं और ख़ास तौर पे इंडिया फ्रांस के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता है? ये जो $45 बिलियन की डील होने जा रही है, इसमें एक नया पैसा यूएस को नहीं मिल रहा। क्यों? यूएस नक्शेबाजी कर रहा है। यूएस ने कहा आप हमारा सामान लेंगे, F-35 लेंगे, हम आपको F-35 देंगे, आप F-35 लेंगे। भारत ने कहा नहीं लेते। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपनी टैरिफ्स और सैंक्शंस की धमकियां देते रह गए और इधर भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर एक ऐसी सुपर गेम खेल दी है जिसने वॉशिंगटन की नींदें ही उड़ा दी हैं। खबर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 नए फाइटर जेट्स की डील अब फाइनल होने वाली है। सबसे बड़ी खबर ये है कि इस रेस में अमेरिका के F-21 और F-35 जैसे जेट्स को बहुत बड़ा झटका लगा है और फ्रांस के रफाइल अब भारत की पहली पसंद बन चुके हैं। ये डील सिर्फ हवाई जहाज खरीदने की नहीं, ये मेक इन इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी चैप्टर बनने जा रही है। टाटा एडवांस सिस्टम्स और फ्रेंच कंपनियां डिसॉल्ट ने हाथ मिला लिए हैं। अब रफाइल के पार्ट्स, फ्यूजलेजेस एंड इंजन्स भारत में ही हैदराबाद और यूपी के जेवर में बनाए जाएंगे। ट्रम्प सोचते हैं कि वो भारत पर दबाव डालेंगे तो हम उनके हथियार खरीद लेंगे, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि हम दोस्ती करते हैं, गुलामी नहीं। अगले महीने प्रेसिडेंट मैक्रोन भारत आने वाले हैं और माना जा रहा है कि इस मेगा डील पर अंतिम मोहर लग सकती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत फ्रांस की ये जुगलबंदी अमेरिका के एरोगेंस पर सबसे बड़ा पहाड़ बनने वाली है। भारत की प्लानिंग इतनी बड़ी है कि वो राफेल की वैल्यू का करीब 60% हिस्सा भारत में ही तैयार करना चाहता है, यानी कि स्वदेशी ताकत को बढ़ावा देना। इसमें हैदराबाद में इंजन प्रोडक्शन प्लांट और उत्तर प्रदेश के जेवर में एक बड़ा मेंटेनेंस और रिपेयरिंग हब शामिल है। आई थिंक इंडिया एंड फ्रांस आर क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेट ऑर्डर, या अभी जयशंकर ने भी कहा कि हमारी बड़ी पुरानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? फ्रांस और इंडिया कुछ ऐसा पैरेलल अलायंस ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं और ख़ास तौर पे इंडिया फ्रांस के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे वो यूरोपियन है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? बहुत अच्छा आपने एक मौजू लिया है आज, बिकॉज ये जो है एक चर्निंग, एक वर्ल्ड ऑर्डर में हम एक चर्निंग की शुरुआत देख रहे हैं। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। वो अपने एलाइज को भी डिस्कार्ड कर रहे हैं, फ्रांस को डिस्कार्ड कर रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन को डिस्कार्ड कर रहे हैं, नेटो को बोलते हैं आई डोंट नीड नेटो, और ग्रीनलैंड पे मैं अटैक करूंगा तो नेटो को खत्म कर दो, मुझे नहीं चाहिए, यूएन खत्म कर दो। अभी वो 66 या 68 जो एक ऑर्गेनाइजेशंस थी उसमें से बाहर आ चुके हैं और 31 उसमें से यूएन ऑर्गेनाइजेशन थी। सो आई थिंक दीज आर वेरी डिस्टर्बिंग साइंस, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रशिया और चाइना तो बहुत खुश होंगे इस डेवलपमेंट से, बिकॉज वो देख रहे हैं कि अमेरिका अपने एलाइज को डंप कर रहा है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट को, मैक्रोन को, उसने काफी जो इनकी बॉडी लैंग्वेज में अगर आप देखें ना, बीच में जब ये मिलते थे और इस टाइप का, तो ट्रम्प ट्राइज टू बी एक
बहुत अच्छा एक फोटो ऑप्स, पता नहीं आपने भी देखा होगा। डील बताऊंगा तब तो हमारे ट्रम्प बाबू की और सभी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और वो है $22 बिलियन डील फ्रांस के साथ में, रफाल 114 रफाल की डील, $22 बिलियन डील। अब ये कितना हुआ? 22 और 8 30 और 8.5 38.5 और 7, ये जो $45 बिलियन की डील होने जा रही है, इसमें एक नया पैसा यूएस को नहीं मिल रहा। क्यों? यूएस नक्शेबाजी कर रहा है। यूएस ने कहा आप हमारा सामान लेंगे, F-35 लेंगे, हम आपको F-35 देंगे, आप F-35 लेंगे। भारत ने कहा नहीं लेते, रिजेक्टेड। आप हमारे स्ट्राइकर ये जो प्लेटफॉर्म है, व्हील्ड प्लेटफॉर्म, वो लेंगे। भारत ने कहा कि हम तो टेस्ट करेंगे, टेस्ट किया, रिजेक्ट कर दिया, जाओ नहीं लेते। अच्छा, हम जो है वो P-8I जो आपके जो नेवल रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट है, हम उनको जो है पिछली बार से 50% एक्स्ट्रा पे देंगे। भारत का रखे रहो यार, तुम जो लेता हो उसको दे दो, हम तो नहीं लेते, नहीं लेंगे। पहले 240 मिलियन पे दिया, तब कह रहे 360 पे देंगे, नहीं लेते, जाओ मजे करो, लूज करो तुम्हारे हिसाब से। 360 इंटू मांग रहे थे 4 और मांग रहे थे, तो तुम वो 1.4 मिलियन जितना भी है, 1.5 बिलियन डॉलर वो बट्टे खाते डालो। जेवलिन ले लीजिए, तो ले ली कोई 50-60 मिलियन की चिल्लर, बस अब नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसे कहते हैं असली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जब दुनिया ट्रम्प की अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी से घबरा रही है, भारत ने अपने ऑल वेदर फ्रेंड फ्रांस के साथ रिश्ता और गहरा कर लिया है। सोचिए, जब 114 नए राफेल जेट्स जो कि मेड इन इंडिया होंगे हवा में गरजेंगे, तो चीन और पाकिस्तान का क्या हाल होगा। ये जेट सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की कमी पूरी नहीं करेंगे, बल्कि भारत को एक ग्लोबल डिफेंस हब भी बनाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का हाल ही में हुआ फ्रांस का दौरा और अब मैक्रोन की भारत आना, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। भारत के प्लान है कि फ्यूचर में पूरी दुनिया के राफेल ऑर्डर्स अब उनकी सप्लाई चेन भारत से होकर ही गुजरे। टाटा और डसॉल्ट की पार्टनरशिप ने ये साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ बायर नहीं बल्कि बिल्डर भी बनता जा रहा है। ट्रम्प को समझना होगा कि भारत को टैरिफ किंग बोलने से या धमकाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बेहतर विकल्प बहुत मौजूद हैं। अगर आपको भारत के इस निडर फैसले और फ्रांस के साथ दोस्ती पर गर्व है, तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ना भूलें। जय हिंद।